प्रश्न 1, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव यह है, आग चूल्हे में आग की वजह से नहीं लगी है, अपितु इसे लगाने में किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है। झोपड़ी में आग किसी दुश्मनी रखने वाले ने बदला लेने के लिए लगाई है। सूरदास के जल रहे घर से उसके दुश्मनों को खुशी मिल रही होगी। प्रश्न 2, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उत्तर, भैरव सूरदास से बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच लड़ाई हुई, तो भैरव सुभागी को मारने दौड़ा। तब सुभागी पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप गई। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपनी झोपड़ी में रहने दिया। जब भैरव उसे वहां भी मारने आया तो सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं पाया। उस दिन से सुभागी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वालों ने भी कई बातें बनाई। भैरव के लिए यह बात असहनीय था, इसलिए सूरदास से बदला लेने के लिए भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। प्रश्न 3, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर, सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी, जो 500 रुपये से कुछ अधिक थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उस पूंजी से उसकी बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था और गया में अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। प्रश्न 4, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? उत्तर, जगधर जब भैरव के घर गया तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली है। यह राशि 500 रुपये से अधिक की थी। जगधर को भैरव के पास इतने रुपये देखकर अच्छा नहीं लगा। वह जानता था कि इन रुपयों से भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई दूर हो सकती है। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा और उनमें से आधे रुपये पाने की इच्छा बलवती हुई। वह भैरव से यह कहकर आधा हिस्सा मांगता है कि वह आधा हिस्सा यदि उसे नहीं दिया तो वह सूरदास को बता देगा। भैरव की खुशी उसके लिए डैक की वजह बन जाती है। यही कारण है कि जगधर के मन में भैरव के पास खूब पैसे होने का ईर्ष्या भाव जाग जाता है। प्रश्न 4, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त इसलिए रखना चाहता था क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति था। गरीब के पास धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं होती। वह लोगों से मांग कर रुपये एकत्र करता था। वह नहीं चाहता था कि लोग यह प्रश्न करते कि इस अंधे भिखारी के पास इतने रुपए कहाँ से आए और इतने रुपए होने के बावजूद भी यह भीख क्यों मांगता है। एक भिखारी के पास इतने पैसे होना उसके लिए लज्जा की बात थी। प्रश्न 6, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरदास अपनी झोपड़ी के जलने और रुपयों की पोटली चले जाने के कारण डहकी होकर जब अकेला बैठा था और निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के सागर में गोते खा रहा था, तभी रोते हुए मिठुआ से घीसू ने कहा, खेल में रोते हो। यह बात सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल गई। वह सोचने लगा कि जीवन भी तो एक खेल ही है। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। तब सूरदास सोचने लगा कि पैसे तो मैंने ही कमाए थे, फिर कमा लूंगा। घीसू के वचनों ने उसे यह भी समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है।
तब अपने डेक पर विजय पाने से वो इतना खुश हुआ कि जली हुई झोपड़ी की राख हवा में उड़ाने लगा। प्रश्न 7, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर 1, पुनर्निर्माण में विश्वास। सूरदास पुनर्निर्माण में आस्था रखता है। मिठुआ के इस प्रश्न पर कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो सूरदास कहता है कि हम 100 लाख बार ही उसे बनाएंगे। 2, परिश्रमी। वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। अंधे होते हुए भी अपने कर्म के आधार पर समस्याओं का सामना करने का साहस रखता है। 3, सहनशील। सब कुछ जल जाने के बाद भी वह जीवन को एक खेल मानते हुए सहनशील बना रहता है। 4, संकल्प का धनी। वह संकल्प का धनी है, इसीलिए वह 100 लाख बार बनाने की बात को अति सहजता से कह देता है।